हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में, जहां पर आज हम लोग करने जा रहे हैं कंप्लीट सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 6th साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन इन आवर सीरीज़। हमने पिछली क्लास में क्लास 5th के लिए कर लिया था, क्लास 7th के लिए कर लिया है। अभी बीच का क्लास 6th बचा था, तो मेरा मन किया भाई इसको भी आपको करा दूं। इसीलिए आज हम लोग कंप्लीट सैम्पल पेपर करने वाले हैं, लेटेस्ट सैम्पल पेपर करने वाले हैं क्लास 6th के लिए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग सच में ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसको क्रैक करना चाहते हैं, तो आपके लिए बनाया गया है कंप्लीट प्रिपरेशन ऑफ ओलंपियाड कोर्स। आप चाहे जिस क्लास में हो, नो मैटर्स। प्राइस है केवल 400 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने लेटेस्ट सैम्पल पेपर की तरफ, 2026-27 वाले सैम्पल पेपर की तरफ। क्लास 6 के लिए होने वाला है साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के लिए। अब आप थोड़े बड़े बच्चे हो गए हैं, तो क्वेश्चन आपको 30 नहीं, क्वेश्चन आपको इस बार 50 पूछे जा रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 50 हो जाएंगे। और साथ ही साथ टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन आपके 50 हो चुके हैं। लेकिन टाइम आपका बिल्कुल नहीं बढ़ाया गया है। टाइम आपका 1 ही घंटे, यानी 1 घंटे के अंदर आपको टोटल 50 क्वेश्चन करने रहेंगे। इसीलिए पैटर्न और मार्किंग स्कीम भी बदल गई है। जनरल अवेयरनेस से आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। करंट अफेयर से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। लाइफ स्किल से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। अचीवर सेक्शन, हार्ड सेक्शन यानी मेहनती लोगों के लिए जो सेक्शन बने गए हैं, उसमें से आपको इस बार 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया, यानी केवल 2 क्वेश्चन सही कर आप 6 नंबर पा सकते हैं। सिलेबस की बात करें सर जी, कहाँ से आ रहा है क्वेश्चन, तो मैं आपको बता दूं। सिलेबस के अंदर प्लांट एंड एनिमल से आपको पूछा जाएगा, इंडिया एंड द वर्ल्ड से पूछा जाएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ एंड इट्स एनवायरनमेंट, यूनिवर्स, लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंटरटेनमेंट, सोशल स्टडी, स्पोर्ट, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, करंट अफेयर एंड डेवलपमेंट, लाइफ स्किल्स जैसे कि एम्पैथी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, और फिर आपका कॉपिंग विद स्ट्रेस, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क वगैरह। और क्या पूछा जा रहा है भाई? इंटरपर्सनल स्किल, मैनेजिंग इमोशन, सेल्फ अवेयरनेस इत्यादि आपको इसके अंदर पूछे जाएंगे। अब हम इसके पर्सपेक्टिव पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सैम्पल पेपर है, इसलिए केवल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं। बड़े उसके अंदर आपको कहाँ कितने 30 से 35 क्वेश्चन, कितने 50 क्वेश्चन, सॉरी। असली पेपर में आपको 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सैम्पल पेपर में आपको 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्योंकि ये सैम्पल पेपर है। पहला क्वेश्चन है, इट इज़ अ नाइट ब्लूमिंग कैक्टस विच ब्लूम्स वंस पर ईयर। यहाँ पर आपको एक नीचे कई सारे पौधों के नाम दे रखे हैं। कह रहा है कि ये एक तरह का कैक्टस है जो कि रात में खिलता है और साल में केवल एक बार ही खिलता है। कब खिलता है? लेकिन केवल रात में ही खिलता है, यानी साल में केवल एक बार खिलता है, और वो भी रात में खिलता है। इट्स फ्लावर आर लार्ज एंड फ्रेगरेंट। इसके फूल जो खिलते हैं रात में वो बहुत बड़े होते हैं और बहुत खुशबूदार होते हैं। एंड साइंस वाइट लाइक अ मून, और एक चांद की तरह सफ़ेद सफ़ेद चमकते हैं। तो इसको हम लोग अपने भाषा में इसको क्वीन ऑफ नाइट यानी रात रानी कहते हैं। इसका असली में क्या नाम है ये आपको बताना है। तो इसका असली में नाम है एपीफाइलम ऑक्सीपेटलम। ठीक है, इसका असली नाम है एपीफिलम ऑक्सीपेटलम। ठीक है, ये है इसका असली नाम। कलर में थोड़ा सा प्यारा सा ले लेता हूँ जिससे आपको आराम रहे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ गोइंग टू बी राइट आंसर हेयर। अगले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो कह रहा है कि आपको मैंने क्या कर दिया, आपको मैंने एक मिक्सचर बनाकर दे दिया, जिसमें मैंने थोड़ी सी रेत डाली, थोड़ा सा नमक डाला और उसके अंदर खूब सारा पानी डाल दिया। अब आप पहले तो गुस्सा होंगे, मुझको डांटेंगे, लेकिन बाद में आपको इसको सेपरेट भी करना है। तो सेपरेट करने के लिए आप नीचे दिए गए किन मेथड को यूज़ करेंगे? तो सर जी मेरी मम्मी क्या करती हैं, मेरी मम्मी पानी को उबाल देती हैं। तो पानी उबालना यानी पानी को इवेपोरेट करना, तो मैं भी इसी तरीके से पानी को इवेपोरेट कर दूंगा। तो यहाँ पर इवेपोरेशन कहाँ लिखा है? ये लिखा है भाई फिल्ट्रेशन फॉलोड बाय इवेपोरेशन, यानी पहले हम लोग इवेपोरेशन करेंगे और उसके बाद इवेपोरेशन करने से पानी उड़ जाएगा। तो बचेगा क्या? बचेगा हमारा नमक और बचेगा सैंड। अब नमक और सैंड को अलग करने के लिए हम दोबारा से फिल्ट्रेशन कर देंगे, यानी हम एक ऐसा फिल्ट्रेशन करेंगे जिसके अंदर इवेपोरेशन भी होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज़ योर राइट ऑप्शन। अगला पूछा गया है, भारत की पहली वुमेन जिनको भारत रत्न मिला था, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द भारत रत्न। पहली भारतीय महिला जिनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न क्या है? मैंने आपको एक बार क्वेश्चन भी पूछा था। भारत रत्न है भैया भारत का सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड, यानी भारत का सबसे ऊंचा सिविलियन अवार्ड। तो किसको मिला भाई? सरोजिनी नायडू को मिला है कि इंदिरा गांधी को मिला है? तो जी भैया ये तो इंदिरा गांधी को मिला है। ये तो हमारी पहली महिला प्रधानमंत्री भी रह चुकी है हमारी भारत की। ठीक है, सरोजिनी नायडू किस लिए फेमस है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इट्स योर होमवर्क। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 2 और भी दे रखे थे ऑप्शन। एक है अरुंधति रॉय, इनको छोड़िए। मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार मिला है, किस चीज़ के लिए मिला है, ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ये भी आपका होमवर्क है।
हम लोग बढ़ते हैं फोर्थ ऑप्शन की तरफ, विच कॉन्स्टिलेशन इज़ नोन एज द चेंड मैदान, यानी चेंड मैदान के रूप में किस कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। कॉन्स्टिलेशन क्या है सर जी? कॉन्स्टिलेशन का मतलब होता है नक्षत्र, नक्षत्र कहते हैं कॉन्स्टिलेशन को। अब नक्षत्र क्या है सर जी? तो हमारे जो आकाश है इसके अंदर, पहले तो यहाँ पर तो आपका बेसिकली सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम के बाहर क्या है? सोलर सिस्टम के बाहर आपका कई सारे तारों से घिरा हुआ है। उन तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। ठीक है, उन तारों के समूह को नक्षत्र कहते हैं। उन ग्रुप ऑफ स्टार्स को आप क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। इन ग्रुप ऑफ स्टार्स के बाहर भी कुछ ज़्यादा और सारे ग्रुप ऑफ स्टार होते हैं जिसको तारा मंडल कहते हैं। ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि यहाँ पर है हमारा सन, सन के बाहर है हमारे क्या? प्लैनेट, और प्लैनेट के बाहर क्या है? प्लैनेट के बाहर है ग्रुप ऑफ स्टार, जिन स्टार के ग्रुप को आप कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिलेशन है इनके शेप्स के हिसाब से अलग अलग नाम दे रखे हैं। तो एक ऐसा कॉन्स्टिलेशन जिसको चेंड मैदान कहते हैं, इस कॉन्स्टिलेशन का असली नाम क्या है? इस कॉन्स्टिलेशन का नाम है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा इस कॉन्स्टिलेशन का असली नाम है। ठीक है, अर्सा मेजर, अर्सा माइनर, हरकुलिस, ये सब आप वहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। हमारे इंडिया में बेसिकली तीन सिस्टम हैं। एक पहला सबसे ऊपर क्या है? एक पहला है आपका सेंट्रल वाला सिस्टम, सेंटर सिस्टम, जिसके अंदर आपका बेसिकली ये सब संसद आ जाती है। संसद के अंदर लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ये सब लोग आते हैं। इन सेंटर के नीचे है आपका स्टेट वाला सिस्टम, यानी स्टेट वाले सिस्टम के अंदर बेसिकली आपका योगी जी आ जाएंगे, यानी आपका बेसिकली मुख्यमंत्री आते हैं आपके स्टेट के। और उसके बाद फिर ये आ जाता है आपका जो विधानसभा है, विधानमंडल है, विधान परिषद है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके नीचे ये सब तो एक साथ ही बन गए थे, यानी ये दोनों सेंटर और स्टेट, ये दोनों तो एक जब संविधान बन रहा था तभी इनकी व्यवस्था हो चुकी थी। लेकिन संविधान बनने के बाद हमें ज़रूरत पड़ी एक और सिस्टम की, जो कि बेसिकली गांव के लेवल पर काम कर सके। तो उस गांव के लेवल पर काम करने के लिए हमने पंचायती राज बनाया, हमने पंचायती सिस्टम बनाया। तो इस पंचायती सिस्टम के अंदर क्या आते हैं? बेसिकली जिला परिषद आएगा, ग्राम पंचायत आएगा, पंचायत समिति आएगी, है ना, ये सब जिला मंडल आएगा, जिला मंडल नहीं सॉरी, हाँ ये सब आएंगे। और उसके बाद फिर प्रधान लोग आपके सब इसी के अंदर आते हैं। सबसे नीचे का जो सिस्टम है इसको आप पंचायती राज सिस्टम कहते हैं। पूछ रहा है यही जो पंचायती राज सिस्टम है, इस पंचायती राज सिस्टम का सबसे ऊपर का जो लेवल है वो क्या है? जैसे सेंटर का सबसे ऊपर वाला लेवल आपका संसद हो गया है। इसके स्टेट के लिए सबसे ऊपर कौन हो गया आपका? जैसे हाँ देखिए, सेंटर के लिए सबसे ऊपर मिनिस्टर कौन हो गया? प्रेसिडेंट हो गया। स्टेट के लिए ऐसे सबसे ऊपर गवर्नर हो गया। ठीक है, जिस तरीके से प्रेसिडेंट किसकी बात मानते हैं? प्रेसिडेंट आपकी प्राइम मिनिस्टर की बात मानते हैं, उसी तरीके से इसके अंदर गवर्नर होते हैं। और गवर्नर किसकी बात मानते हैं? गवर्नर आपके जो मुख्यमंत्री होते हैं उसकी बात मानते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है कि जो पंचायती राज सिस्टम है, इस पंचायती राज सिस्टम के अंदर सबसे ऊपर कौन होता है? तो इसके ऊपर सबसे ऊपर कौन होगा? सबसे ऊपर होगा आपका जिला। ठीक है, सबसे ऊपर होगा जिला परिषद। जिला परिषद क्यों सर? क्योंकि जिला के ऊपर तो आपका वो आ जाता है स्टेट, और स्टेट के लिए हमने स्टेट वाला बना ही रखा है। तो स्टेट के बाद सबसे नीचे क्या आते हैं? एक स्टेट के अंदर से छोटे छोटे जिला ही तो होते हैं। तो जब छोटे छोटे जिला होंगे तो स्टेट के बाद जब कोई सिस्टम बनेगा तो उसके लिए सबसे ऊपर जिला ही आएंगे, इसलिए जिला परिषद ये होता है आपका हाईएस्ट टियर ऑफ पंचायती राज सिस्टम। अब छठा क्वेश्चन है आपका, वही जो मैंने आपको बताया रीजनिंग के ऊपर से, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको XYZ 3 इमेजेस दे रखी हैं। अब इन 3 इमेजेस के अंदर आपको बता रखा है कि आप किस तरीके से इस जेड वाले पोजीशन के पास पहुंचेंगे। आपने बेसिकली एक सर्कुलर पेज ले लेना है। अब इस सर्कुलर पेज को आपको इस तरीके से बीच से आपको ऐसे मोड़ देना है। बीच से जब आप इसको ऐसे मोड़ देंगे, मैं आपके लिए इस तरीके से एक पेन ले लेता हूँ जो आपको काम दे, ये वाली पेन। ठीक है, ये काम देगी। तो आपके पास बेसिकली आपने बीच से ऐसे काटा, उसके बाद इसको ऐसे मोड़ दिया। इसको ऐसे मोड़ने के बाद आपको ये वाला एक पेज मिल गया, ये वाला पेज मिल गया। अब इस वाले पेज को आपने फिर से ऐसे मोड़ दिया तो आपको ये कि ये मिल गया। मतलब ये आपका फुल था, फुल को आपने हाफ कर दिया, अब हाफ को आपने चौथाई कर दिया। चौथाई करने के बाद कह रहा है कि इसको एक बार इधर से काट लो और एक बार बीच से इधर काट लो। अब इसको जब खोलोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो बेसिकली समझदार आदमी कैसे सोचेगा? ये सोचेगा कि इसको मैंने मन में खोल दिया। अब मन में खोल दिया तो एक इधर बन गया। अब 4 भाग है तो 4 तरफ बनना चाहिए, तो एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया, एक इधर बन गया। तो इधर मुझको मिल गया, इधर मुझको मिल गया, ये भी मिल गया। ठीक है, तो बाहर तो मुझको सेम मिल गया। अब मेन चीज़ मुझको देखनी है अंदर की तरफ। ठीक है, मेन चीज़ मुझको देखनी है अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ वाला काम कैसे करेगा? अंदर की तरफ वाला इस तरीके से काम करेगा कि ये 4 बन गया। अब इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा, इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा, इसी तरीके से यहाँ भी बनेगा। तो ये किस जगह बन रखा है भैया? तो हम देखते हैं कि इसका जो मेन ये जो कोने वाला पार्ट है ये सेंटर में रहना चाहिए। तो इसमें तो भाई कोने वाला पार्ट सेंटर में नहीं है, तो इसको मैंने काट दिया।
इसमें 3 का है, 1 का नहीं है, तो इसको भी मैंने काट दिया। इसमें भी 3 का है, 1 का नहीं है, तो इसको मैंने काट दिया। तो यहीं से मुझको आंसर मिल गया कि मेरा जो ऑप्शन नंबर 4 है यही मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें चारों का जो पार्ट है, पीछे वाली जो पूंछ है वो सेंटर में दबी हुई है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी जो है यही आपका सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप दिमाग में इमेजिन करिए, फिर भी नहीं समझ में आए तो जाओ पेपर लेकर आओ, जिस तरीके से दिया हुआ है उस तरीके से मोड़ो, वीडियो को पीछे कर देख लो किस तरीके से मोड़ना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है कि हु इज़ द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशंस के लिए जो बनाया गया है संघ, इसका जो अभी का सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो ये है आपके ये एंटोनी ग्यूटरेस है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ, ये आपके एंटोनियो ग्यूटरेस हैं इस समय के सेक्रेटरी जनरल यूनाइटेड स्टेट्स के। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन। आपको पूरे पेपर के अंदर एक अच्छा सा इस तरीके से क्वेश्चन दिया होता है जो कि आपको आगे के लिए तैयार करे। जैसे कई जगह पर पूछा है कि आप अच्छे लिसनर कब बनेंगे, ये पिछली क्लास में पूछा था। इसी तरीके से यहाँ पर पूछा है कि आपको अगर अच्छा डिसीजन बनाना है तो एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए आपके अंदर इनमें से कौन सी चीज़ होनी चाहिए। तो पहली चीज़, फॉलोइंग योर पियर्स ब्लाइंडली, यानी अगर कोई भी चीज़ आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप उसकी बात को अनदेखा कर अपने अंदर की ही चीज़ बिल्कुल मानकर डिसीजन ले लें। क्या ये अच्छी बात है? नहीं सर जी, ये तो मुझको अच्छी बात नहीं लग रही है। अवॉइडिंग एनी रिसर्च, यानी आपको कोई भी चीज़ का डिसीजन लेना है तो उसके प्रति कोई रिसर्च ही ना करो, जो भी दिमाग में आए उसी के ऊपर डिसीजन ले लो। क्या ये सही है? नहीं भैया, ये भी नहीं सही है। डिसाइडिंग क्विकली, आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो आपने झट से उसका डिसीजन ले लिया। क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल नहीं, ये भी अच्छी बात नहीं है। तो आपको जो डिसीजन लेना है उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ सभी चीज़ों को अपने दिमाग में कंसिडर करिए, तब जाकर डिसीजन लीजिए। क्या ये अच्छी बात है? जी हाँ, मुझे तो यही अच्छी बात लग रही है, इसीलिए मैं इसको टिक करूँगा, मैं यहाँ से आगे बढ़ जाऊँगा। अब आते हैं अपने अचीवर सेक्शन की तरफ, यानी हार्ड सेक्शन की तरफ, यानी टॉपर्स के सेक्शन के अंदर। कह रहा है कि 9th और 10th क्वेश्चन आपको इसके अंदर दिया हुआ है। 9th क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको नीचे डिब्बा दिया हुआ है, डिब्बे के अंदर डिब्बा, और उस डिब्बे के अंदर आपको दे रखे हैं क्या? आपको दे रखा है 8 कप्स, यानी 8 आपको ट्रॉफीज़ दे रखी हैं। अब ये ट्रॉफीज़ बेसिकली दे रखी हैं। अब कह रहा है कि इनमें से उन ट्रॉफीज़ को छांट कर लिख दो जो कि गोल्फ़ के अंदर मिलती हैं, गोल्फ से रिलेटेड हैं। उन ट्रॉफीज़ को आपको यहाँ पर छांट के लिख देना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है आपका कौन सा? सबसे पहला है ऊबर कप। क्या ऊबर कप आपको गोल्फ़ के अंदर मिलता है? नहीं सर जी, ये तो गोल्फ़ के अंदर नहीं मिलता है। दूसरा है वॉल्कर कप। हाँ, वॉल्कर कप तो मुझे पता है, वॉल्कर कप तो गोल्फ़ के अंदर मिलता है। तो मैं देख लेता हूँ सेकंड ऑप्शन किसके अंदर है। तो इसके अंदर सेकंड ऑप्शन है, इसके अंदर सेकंड ऑप्शन नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, यानी पहले ही मुझको आंसर मिल गया। ऑप्शन नंबर ए ही मेरा सही आंसर है। लेकिन फिर भी अब यहाँ से ऑप्शन नंबर ए से मैं देख लूँगा कि जो थर्ड वाला है, थर्ड वाला कहाँ है? ये रहा, सॉल्हेन कप। क्या ये गोल्फ़ के अंदर मिलता है? हाँ, ये भी मिलता है। ये कौन सा है भाई? ये है आपका कौन सा वाला? 6th वाला, है ना। 5th ये है आपका 7th वाला। 7th वाला कहाँ है? ये रहा आपका क्लेरेट जग। क्या क्लेरेट जग भी मिलता है? हाँ, ये भी मिलता है। US ओपन चैंपियनशिप अवार्ड, ये भी मिलता है। हाँ, ये भी मिलता है। तो मैंने देख लिया मेरा ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों मैच हो रहा है, तो मुझे पहले ही पता चल गया कि मेरा जो क्या है ऑप्शन नंबर ए है यही सही है। यानी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई एक चीज़ मैच करा लीजिए और ऑप्शन से देखकर अपना आंसर निकाल लीजिए। ये थे आपके आज की क्लास का कंटेंट। ये अच्छा नहीं, 10th वाला आपका बचा हुआ है, सॉरी ये नहीं था भाई 9th वाला मैंने कर लिया, अब मैं 10th वाला करता हूँ। 10th वाला कह रहा है आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया, यानी इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर आज के समय में जो ट्रांसमिशन मीडियाज़ का यूज़ किया जा रहा है, इसमें आपको पहचानना है कि कौन से वाले की बात यहाँ पर की जा रही है। क्या चाहिए भाई सर जी पहचानने के लिए? पहचानने के लिए हमें कुछ पहचान चाहिए। तो नीचे आपको 3 पहचान दे रखी है। पहली पहचान क्या है? कह रहा है कि जिसकी बात हो रही है, इट इज़ अ वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेज, यानी लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रैवल के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम इस वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल का यूज़ करते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी पहचान कह रहा है इट अलाउज सिग्नल टू पास थ्रू थिक ऑब्जेक्ट सच एज नॉन मेटेलिक सब्सटेंस, यानी ये किसके अंदर, ये इसमें जो सिग्नल निकलते हैं वो सिग्नल मोटी चीज़ों के अंदर, थिक ऑब्जेक्ट के अंदर भी पास हो सकते हैं, जैसे कोई नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है उसके अंदर से ही पास हो जाएगा। ठीक है सर जी। तीसरा कह रहा है इट इज़ यूज्ड इन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। वाह 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 भाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, राडार्स, कंप्यूटर नेटवर्क, यानी ये राडार्स और कम्युनिकेशन सैटेलाइट सुन के मेरे दिमाग में आ गया कि जहाँ पर कम्युनिकेशन की बात आती है, राडार की बात आती है, न्यूज़ चैनल में मैं उसके अंदर रेडियो वेव्स का ही नाम सुनता हूँ। तो ये जिसकी बात हो रही है ये रेडियो वेव्स है। इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट रेज, ये दोनों की दोनों आपको कहाँ पर काम करती हैं? ये दोनों की दोनों आपको सुनने में, यानी हियरिंग के अंदर काम देती हैं, किसी भी तरीके के कम्युनिकेशन में काम नहीं देती, राडार में काम नहीं देती। माइक्रोवेव क्या है भाई? माइक्रोवेव तो आपके अंदर घर के अंदर होता है ना, ब्रेड व्रेड को सेकने के लिए, है ना। तो माइक्रोवेव तो आपके घर के अंदर होता है, किसी तरीके की वेव नहीं है भाई, ये तो आपको उल्लू बना दिया इन्होंने।
रेडियो वेव भी आपका सही है। तो यहाँ से आपका जो क्लास ए एंड होती है। दिस इज़ योर कंटेंट, दिस इज़ योर माल मसाला। अगर आपको ओलंपियाड क्रैक करना है तो ओलंपियाड कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे जिस क्लास में हो। प्राइस है केवल 400 रुपये। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगी। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, कमेंट वो दोनों क्वेश्चन जो कि मैंने आपसे पूछे थे। पहला, सरोजिनी नायडू किस चीज़ के लिए फेमस है। दूसरा, जो मदर टेरेसा है उनको कौन सा पुरस्कार मिला है, किस चीज़ के लिए। इन दोनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को शेयर करो अपने ओलंपियाड प्रिपेयरिंग दोस्तों को। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।